चुप चुप हो जा, चुप कर। अपने आप ही को फोन लगा, हमारे लोगों को छोड़ने को बोल। अभी क्या बे, जल्दी करो, वो फोन करने के लिए नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगा। अभी क्या बे, प्लीज उसे छोड़ दो। तू बैठ जा। देख क्या रहे हो, कुछ करो। काट दूंगा मैं इसे, काट दूंगा गला इसका। प्लीज बॉस। आपने जो कहा वो मैंने सोचा। मैं पुलिस की नौकरी से रिजाइन करना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे वही एग्जाम भी दूंगा, तो जाहिर सी बात है राजा की जिंदगी जीऊंगा। इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी को बचाओ। चालाकी मत दिखाना। तुम कुछ करो। मैंने तो ये बुके ले लिया, अब चाकू से कैसे बचाना वो आप सोचिए। यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? देख तू जानता है मेरे को, जल्दी से कॉल कर, नहीं तो इसका नस काट कर इसे मारकर तेरे सामने फेंकूंगा मैं इसे। मुंबई में और कोई लड़की नहीं है क्या, या फिर कोई मुझे नहीं मिलेगी? बॉस रहने दीजिए डैडी, इसे जाने दीजिए। गुड लक बॉस। बेटी Sorry, Dad. Don't cry, baby. This is not a perfect match. I didn't expect this from him. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा बोलना नहीं हो सकता। पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं Wait, wait, please wait, Mr. Shiva, आप मेरी बात सुनिए, इसीलिए हम यहाँ आए ना। Please wait. What, Mr. Bose? आपने क्या सोचा था कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? ऐसा नहीं है मैडम, उस आदमी पर 12 मर्डर केस थे। You are suspended. मेरी माँ, मेरा प्यार, मेरी नौकरी, इन सब को मुझसे दूर हुए 5 साल हो गए। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया तो भगवान सोते रहेंगे क्या? लोगों की रक्षा करना उनका काम है ना। वैसे ही मैं ड्यूटी पर नहीं हूं, ऐसा बाहर पता होने के बाद भी मेरी गन मेरे बड़े अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती है। हेलो। हाय मिस्टर बोस, कैसे हो? फाइन सर। दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है सर? रामेश्वरम आइलैंड में एक रेप केस हुआ था। आजाद नाम के एक बिहारी लड़के को अरेस्ट किया गया था। पूछताछ करने पे पता चला कि वो एक माओइस्ट है। तो ये जानकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक हो गया कि आखिर वो है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ और कौन कौन है, उसका आगे का प्लान क्या है। तो क्या आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करके अपने हिसाब से उससे पूछताछ करना चाहोगे? मिनिस्टर भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बोस? मैंने वापस शिकार करना शुरू कर दिया। जिंदगी में जो भी घटना सामने आती है उससे कोई ना कोई सबक जरूर मिलता है, मगर ये केस मुझे सबक सिखाएगा ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। रामेश्वर में हंगामा मचाने वाली खबर। एक स्कूल की बच्ची मंजुल नायक का रेप करके मर्डर करने वाले केस में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए आजाद से पुलिस ने एक बड़ी पूछताछ की है। इसे पता चला है कि वो बिहार के माओवादी ग्रुप का है। इससे पुलिस को शॉक लगा है। पुलिस ने उसे 3 दिनों तक और अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ आगे बढ़ाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों से निवेदन किया है। आशा है कि कुछ और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। हम अभी रामेश्वर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। मंजुल नायक की हत्या करने वाले मुजरिम आजाद को पुलिस इस वक्त बाहर ला रही है। यहाँ पर महिला मंडल और दूसरे संगठनों की महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और उनकी डिमांड है कि इस रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
मेरा नाम उमेश नायक है। पालन पोषण इसी रामेश्वरम में ही हुआ है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पिताजी मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। जब मैं 8वीं में था, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जमीन जायदाद कुछ भी नहीं। मेरे पिताजी की नाई की एक दुकान थी, उसी से अभी तक गुजारा कर रहा हूं। बहुत से लोग मेरी दुकान में आकर कटिंग शेविंग करवा के जाते हैं। मैं ये सारा काम बहुत मन लगा के करता हूं। मेरे रिश्तेदारों ने लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं भी मरना चाहता था, लेकिन मेरी प्यारी सी बच्ची मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी उसकी। मुंह खोलकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसी के लिए जी रहा हूं। मंजुल नायक, मंजुल नायक। मेरी बेटी सुंदर भी थी और प्यारी भी थी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ थी। कई पापियों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूटकर उसे ब्रिज के ऊपर से समंदर में फेंक दिया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मैं अब ये सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जरा संभल के। ओके सर। सर, ऐसा लग रहा है वहां कोई खड़ा हुआ है। क्या हुआ? पुलिस आ गई। कहाँ जा रही है? चल इधर। सर, चल तू जा यहाँ से। जा। सर मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार कर। चल चल तू भी बैठ। चल बैठ जा नीचे। चल बैठ। बैठ। क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पे? क्यों आए थे यहाँ पे? पत्रिका देने के लिए आया था। क्या बोला? पत्रिका देने? हे, तू प्रेस वाला है क्या? नहीं सर, ये देखिए सर, ये देखिए मेरे भाई की शादी होने वाली है, वही देने के लिए आया था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। ला, वाह वाह, देख इसे। क्या टेस्ट है तेरा, हैं? लहरों की आवाज़ें, पेड़ों के बीच में। ए, तू तो बड़ा रंगीला है यार, हैं? ए, सच बता, शादी कहाँ पर है, हैं? मदुरई में है सर। सोमवार को। सच बता, इसे भगा कर ले जा रहा है क्या? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं जानता हूँ तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा पत्रिका हूँ के नाम पे तो उसके साथ रंगरलियां मनाना चाह रहा था ना? नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? तो फिर क्या सूंघ के जा रहा था यहाँ से? नहीं सर। सच बोल रहे हैं सर, हमारे यकीन कीजिए प्लीज सर।
सब जानते हैं माँ बाप को धोखा देके आवाराओं के साथ घूम रही है तू। हम लोग तेरा यकीन करें और तू इसके साथ किस करे? हाँ? इसको बेवकूफ समझती है? प्लीज सर। ले चल इसे, चल अंदर चल। सर उधर देख, देख क्या हो गया? चल चल जल्दी। सर सर इस जगह पर कोई नहीं मिलेगा। ये जगह हमारे लिए सही है। किसने कहा था? मैंने सर। यहाँ पर लड़कियों को लाते हैं क्या? नहीं सर, यहाँ कोई गलत लड़कियों को नहीं लाता है, सब डरते हैं। लेकिन ये कैसे है पता नहीं। हाँ सर, हम लोग पूछताछ करने के लिए आए थे यहाँ पर। कैसे पूछताछ कर रहे थे ये देखा मैंने। हथकड़ी की चाबी वैन में रखकर गुनेगार को भागने का मौका दोगे, इसीलिए मुझे मुंबई से बुलाया था क्या? नहीं सर, हम वैन से इसका वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त ये और इसका मोबाइल लेके हम इससे पूछताछ कर रहे थे कि कौन है, बस वही बात थी सर। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, जब आप नजदीक में थे तब इन्होंने वीडियो लिया सर। चाहे तो आप इनका मोबाइल देख सकते हैं। Shut up! सर मेरे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बात नहीं है सर। गाड़ी में बैठाओ। नहीं 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 चल, नहीं सर, प्लीज चल, गाड़ी में बैठ। प्लीज सर, चल, सर, चल, सर, जल्दी सर, चलाओ। सर प्लीज सर, हे, सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर प्लीज फोन छोड़ दो। दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। जी सर। सर तुम्हारे पॉकेट में क्या है? सर वो लगाओ। चल इधर। सबके फोन ले लो। जी सर। क्या सर, एक छोटे बच्चे की बात सुन के आप ऐसा कर रहे हैं? इसका एनकाउंटर करने वाले हैं सर? तो क्या हमारे बारे में जानने के बाद हमें भी मार डालेंगे? हमने वैन का वीडियो नहीं निकाला है सर। सर वो जो बाइक में आ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं सर। हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे सर। परसों मेरे भाई की मदुरई में शादी है सर। सर कल शाम को बाकी रिश्तेदारों के साथ मुझे मदुरई जाना है सर। सर घर में बहुत सारा काम पड़ा है सर। सर 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 रहम कीजिए सर, प्लीज सर, माफ कर दो सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए हमें। हम सम्मान से जीने के लिए मैं यहाँ आकर के अपना काम धंधा कर रहा था। तुम लोग वहाँ वापस जाकर क्या काम करोगे? बोलो क्या काम करोगे? अपनी प्रेमिका के सामने दूसरों का पैर पकड़कर जिंदगी की भीख मांग रहे? मान सम्मान नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इससे अच्छा है कि मर जाओ। मर्द नहीं हो तुम। ये लोग आखिर कर क्या सकते हैं? गोली मारने के सिवा करते क्या ये? हम क्या जानवर हैं? डरपोक। मुंह बंद रख अपना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हैं? 15 साल की लड़की का रेप करके न्याय और इंसाफ की बात कर रहा है? हैं? हैवान कहीं के। तुम लोग सिर्फ कत्ल ही नहीं करते हो, कत्ल करके उसे खा भी जाते हो। कातिल हो तुम लोग, हैवान हो तुम लोग। आजकल कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता। सब यही कहते हैं, कातिल की माँ, कातिल कहीं का।